उनको कुरान ने कहा है कि उनको सब आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। कहा खुदा ने रुहमा बैनहुम उनको, सो उनके बारे में बहसे फजूल हैं यारो। तशरीफ लाते हैं जनाब मौलाना अब्दुल बारी फारूकी दामद बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए इकराम, काबिल क़द्र, ज़ी वक़ार सामिईन जलसा, आज का ये इजलास आम एक मख़सूस कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद किया गया है। आप हज़रात उलमाए अकाबिरीन के ख़िताबात और उनकी मुफीद, मुअस्सिर और बुलंद तक़ारीर समाअत फरमा रहे थे, जिससे बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की इस कॉन्फ्रेंस का मौजू क्या है। लखनऊ के या कानपुर के मुसलमान इस मौजू से खूब अच्छी तरीक़े से वाकिफ़ हैं। दो नामों का इंतखाब हुआ और उन्हीं के नाम से आपको यहाँ पर बुलाया गया है। वो कौन से दो नाम हैं? इस्लाम की अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहले बैत के ख़ानदान के दरख्शिंदा सितारे, रसूलुल्लाह के लाडले, हमारी आँखों की ठंडक, हमारे सर का ताज और सरदार हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो अज़ीम हस्तियाँ हैं। मैं भी इस्तिफ़ादा कर रहा था और आप भी इस्तिफ़ादा कर रहे थे। मैं इस्तिफ़ादा करने के लिए ही आया हूँ यहाँ पर। मुझे मालूम है कि यहाँ कितने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं और मेरी तरफ से ये बेअदबी है कि मेरे दिल में ये ख़याल गुज़रे कि मैं आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाऊँ, लेकिन इस जगह की बरकत से जो बातें मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि कुछ बातें आएंगी और मैं अर्ज़ करूँगा मुख्तसर। ये दो हस्तियाँ हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत हसन, जिनके सुलह के उन्वान से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया है, ये इस्लाम की बड़ी बुलंद और अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ हैं। आप पूछिए क्यों हैं? इस्लाम की अज़ीम हस्ती हज़रत मुआविया और हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब क्यों हैं?
इसलिए कि इनके पास उम्मत की सबसे बड़ी सिफत अगर कोई है जो किसी को नहीं हासिल हो सकती है, वो सिफत वस्फ सहाबियत है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत से मिली। सबसे बड़ी सिफत। बेशक हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर हम ये कहें कि हमारा हजरत हसन से ईमानी ताल्लुक़ है और जज्बाती ताल्लुक़ है तो गलत ना होगा। ये कौन है हसन इब्न अली कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो हसन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है या नहीं है? मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि मोहब्बत हसनैन को हम अपने दिल का हिस्सा बनाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको जन्नत के जवानों का सरदार करार दिया है, हजरत हसन हो या हजरत हुसैन हो, हम किसी के मुकाबले में इनका तज़किरा नहीं कर रहे हैं। हम सहाबा इकराम का तज़किरा करते हैं इसलिए नहीं कि किसी को जलाना है, किसी को तड़पाना है, या किसी को किस जद मकसूद है, इसलिए नहीं करते हैं। सहाबे इकराम का तज़किरा हमारी मजबूरी है। सहाबे इकराम का तज़किरा शरीयत मुतहरा का तकाजा है, इसलिए हम सहाबे इकराम को मानते हैं। हम सहाबे इकराम को इसलिए मानते हैं। सहाबे इकराम को न माने क्या हम कुरान के मानने वाले बन जाएंगे? हदीस के मानने वाले बन जाएंगे? यहां उलमा इकराम मौजूद हैं, मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने बुखारी पढ़ाने की सआदत नसीब फरमाई है, मदरसे चलाने की सआदत नसीब फरमाई है, मकातिब चलाते हैं हम देवबंद से और नदवे से, मज़ाहिर से, बड़े बड़े मदरसों से फारिग होते हैं, आलिम बनते हैं। क्यों आलिम बनते हैं? इस्लाम की हिफाजत के लिए। हम इस्लाम की हिफाजत किस तरह करेंगे? आप देखिए इस वक्त दुनिया के अंदर जो फितने रोनुमा हैं, सबसे बड़ा फितना ये कि अगर हम डायरेक्ट कहें कि कुरान सही नहीं है, कोई नहीं मानेगा। अगर हम ये कहें कि रसूलुल्लाह की तालीमात बरहक नहीं है, कोई नहीं मानेगा। अगर हम ये कहें कि इस्लाम नामुकम्मल है, कोई नहीं मानेगा। हम वो तरीक़ा इख्तियार करें कि जिस तरीक़े से इस्लाम मजरूह हो जाए और वो अंदरूनी बातिनी खुफिया मंसूबा बंद तरीक़ा हो। और वो तरीक़ा क्या है? वो तरीक़ा वही है कि जो रसूलुल्लाह के ज़माने में मुनाफिकों ने शुरू किया था। जब उनसे कहा गया था आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ ऐसा जैसा अबू बकर उमर ईमान लाए हैं, तो क्या कहा था उन्होंने? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, ऐसा ईमान लाए कि जैसा रसूलुल्लाह के साथ बैठने वाले ईमान लाते हैं, यानी ये बेवकूफ़ ईमान लाते। याद रखिएगा कि सहाबे इकराम को बेवकूफ़ गर्दानने वाले, सहाबा को बेवकूफ़ कहने वाले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आता है। कैसा जवाब आता है? जैसा तुम सहाबा को कहोगे, अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ये बेवकूफ़ है जो सहाबा को बेवकूफ़ कहने वाले। बेशक बेशक। हम क्यों मानते हैं हजरत मुआविया को? मानेंगे क्यों? हजरत अली से लड़ाई हुई थी इसलिए ना माने? हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से हजरत अली की लड़ाई हुई थी, हम हजरत आयशा को नहीं मानेंगे? वो लड़ाइयाँ हुई थी। रसूलुल्लाह का मनसब देखिए, कुरान कहता है
अल्लाह क्या फरमाता है, ए पैगंबर, आप जब तक दुनिया में नहीं थे उस वक्त तक दौरे जाहिलियत था और लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। सुनिएगा गौर से, अकीदे की बात कर रहा हूं। हुजूर से अल्लाह कहता है, और क्या कहता है कि इनके दिलों के अंदर जो मोहब्बतें नजर आ रही हैं, लौ अनफक़्त मा फिल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। सुभान अल्लाह। ए पैगंबर, अगर दुनिया की सारी नेमतें आप खर्च कर देते इनके दिलों को मुत्तहिद करने में, तो आप मुत्तहिद न कर पाते। इनके दिलों के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक और सुलह हसन और मुआविया सिर्फ अल्लाह की ताकत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये है रसूलुल्लाह का मौजिज़ा। अल्लाह क्या फरमाता है, वज़्कुरू इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वो वक्त याद करो कि जब तुम आपस में दुश्मन थे। हुजूर के इंतकाल के बाद हजरत अली और हजरत मुआविया में लड़ाई हुई। हजरत अली से किसी ने पूछा कि मुआविया भी जन्नत में जाएंगे? तो हजरत अली ने क्या जवाब दिया, जन्नत छोटी हो जाएगी मुआविया के जाने से। तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह क्या कहता है, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। इनके दिलों के अंदर जो कुदूरत होगी वो हम निकाल देंगे और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सब भाई भाई बनकर के हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या समझते हैं, आज साहबे किराम के ऊपर तीर लगाओगे, वो तीर सहाबा के ऊपर नहीं लगेगा, मजहब इस्लाम के ऊपर लगेगा। और सहाबा की शान को मजरूह करोगे तो कुरान मजरूह होगा, रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत मजरूह होगी। बेशक बेशक। इसलिए आपको बुलाया गया है, कोई उंगली ना उठाए। उलमा जिनकी जिम्मेदारी है, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदा, जब फितने और बिदातें जाहिर होने लगे, मेरे सहाबा को गालियां दी जाने लगे, तो क्या होना चाहिए, फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा। आलिम को चाहिए कि अपना इल्म जाहिर करे, कोई माजिरत ना करे, कोई बहाना ना करे, कोई अपनी हैसियत ना जताए। उसको चाहिए कि अपना इल्म, और अगर नहीं करेगा अल्लाह फरमाता है फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और सारी कायनात की लानत है। अल्लाहु अकबर। ऐसे इल्म से क्या फ़ायदा। अभी मौलाना सज्जाद साहब बयान कर रहे थे कि मुताला करना चाहिए, बहुत अच्छी बात बयान कर रहे, लेकिन मुताले के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि इस बात को पेश नज़र रखा जाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बेशक। कि हमको अल्लाह रास्ता दिखाए सीधा, ये ना हो कि पढ़ करके हम जो है गुमराह हो जाएं, ये ना हो कि हमारी नजर टेढ़ी हो जाए, और जब तुम टेढ़े होगे तो अल्लाह दुनिया के अंदर तुम्हें टेढ़ा कर देगा। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जो टेढ़े होते अल्लाह उनके दिलों को टेढ़ा कर देता है। आप क्या समझते, जिन लोगों ने सहाबा के सिलसिले में बदगुमानी की, अल्लाह की लानत इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में, और अल्लाह ने उस लानत का जिक्र कुरान के अंदर किया। सबसे पहले तबर्रा किसने बका था, आज भी एक से एक तबर्रेबाज हैं, दूसरे फिरकों की बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अहले सुन्नत में शुमार करने वाले लोग जो दुनिया के सामने मोहब्बत अहले बैत का नारा लगाते और ये कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत ज़रूरी है, हमारे ईमान का हिस्सा, जुज़्व ईमान। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह यही कहा करते थे, अहले बैत से मोहब्बत जुज़्व ईमान है, और अहले बैत से मोहब्बत का हुस्न खात्मे में बड़ा दखल है। ये मौलाना के जुमले हैं। बेशक। लेकिन क्या
हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का तज़किरा बग़ैर हज़रत मुआविया को बुरा भला कहे नहीं हो सकता है। हज़रत मुआविया के ऊपर बुराई और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए बग़ैर क्या हम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से मोहब्बत नहीं कर सकते? हज़रत हसन और हज़रत हुसैन ने हज़रत मुआविया को माना और जो सुलह की और जो अपनी हुकूमत को, अपनी खिलाफत को सौंपा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की एक ऐसी पेशिंगोई पूरी हुई कि जो अल्लाह के पैगंबर के मौजिज़े की दलील बनी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा बेटा यानी हज़रत हसन दो मुसलमान फ़िरक़ों या गिरोहों के दरमियान दोनों मुसलमान होंगे, चाहे अली वाले हों या अली हसन वाले हों या मुआविया वाले हों, इन दोनों के दरमियान ये सुलह करेंगे। अजीब व गरीब बात है, उनमें लड़ाइयाँ होती थी। जंग जमल हुई हज़रत अली और उम्मुल मोमिनीन के दरमियान, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान सिफ़ीन की हुई। तो हज़रत अली कहते हैं कि हज़रत मुआविया कहते हैं, हज़रत अली कहते हैं कि हमारा दिल साफ़ है। हज़रत अली कहते हैं क़त्लाना व क़त्ला मुआविया फ़िल जन्ना। ये सारी बातें तफ़सील तलब हैं, सिर्फ इतना कहना है कि अपने दिलों को पाक करो, साफ़ करो। साहबे इकराम के दिलों की तरफ से जो हमारे अंदर कुदूरत हो उसको निकालो। क्यों? इसलिए कि हम मुहाजिरीन नहीं हैं, अंसार नहीं हैं, बाद में आने वाले हैं, और जो बाद में आने वाला हो उसका वजीफ़ा ये बताया गया है, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल